देखो एक्चुअल में होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों का जो मीन है वो सेम होता है। दिखते दो है, होता मीनिंग एक है। और फिर जब मीनिंग दोनों का एक होता है तो हम ये दो प्रकार के यूज क्यों देखते, इसके पीछे क्या कारण है तो सुनिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि ऐसा कोई कार्य जो हो गया है लेकिन वर्तमान में उसका असर है, जबकि सिंपल पास्ट में कार्य है वो हो जाता है, वर्तमान में उसका असर है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब अब होता क्या है, एक्चुअल में ये इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज है वो दैनिक जीवन में काम में आती है। तो हम देखो किस स्थिति में तो है वो ये बात बोलेंगे और किस स्थिति में ये बात बोलेंगे। जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है हैव कट वाला, इसमें आपकी कट वर्ब है। एग्जाम्पल है आई हैव कट माई फिंगर। आई हैव कट माई फिंगर का मतलब हुआ कि मेरी अंगुली है या मैंने अपनी अंगुली है वो काट ली है। और नीचे वाला है आई कट माई फिंगर, इसका मतलब ये है कि मैंने मेरी अंगुली काट ली। अब दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार देखेंगे तो इस अंगुली को देख के आराम से पता चल रहा है कि देयर इज नो ब्लीडिंग, कोई खून है वो नहीं आ रहा है। देयर इज नो बैंडेड, नहीं इस अंगुली पे कोई बैंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में ये वाला सेंटेंस है ये ज्यादा सही रहेगा। आई कट माई फिंगर, इसका मतलब मेरी अंगुली है, मैंने अंगुली काट ली है और वर्तमान में देखो अंगुली बिल्कुल ठीक दिख रही है। इसका मतलब ये होगा यदि अंगुली मैंने काट ली और उस पर बैंडेड हो या ब्लीडिंग यदि आपको दिख रही हो और मेरे को किसी को ये कहना हो तो मैं कहूंगा आई हैव कट माई फिंगर, क्योंकि हैव कट का मतलब होता है परफेक्ट और हैव है वो प्रेजेंट दिखा रहा है। इसका मतलब वर्तमान में उस कार्य का असर होना चाहिए, तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और असर नहीं है इसका मतलब सिंपल पास्ट है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, राम हैज ब्रोकन हिज लेग, राम ने अपना पैर है वो जैसे तोड़ लिया। ये है राम ब्रोक हिज लेग, राम ने अपना पैर तोड़ लिया। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन जब एक्चुअल में हम राम को वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो यदि उसका पैर टूटा हुआ है, उस पर प्लास्टर है या वो मान लो बैसाखियों के सहारे चल रहा है तो ये सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज राम ब्रोक हिज लेग बिल्कुल ओके है तो ये सेंटेंस सही होगा। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, हैज ईटन, ये खाने का असर है। सी हैज ईटन फूड, इसका मतलब ये हुआ कि वह खाना खा चुकी है या उसने खाना खा लिया। और सी एट फूड, उसने खाना खा लिया। मीनिंग सेम है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि अब उसको भूख नहीं है या पीछे खाना बचा नहीं है। जबकि उसको मान लो हमें पीछे खाना बचा नहीं है या उसको भूख नहीं, कोई हमें ऐसा आइडिया नहीं है, तो हम कहेंगे सी एट फूड, उसने खाना खा लिया। अब वर्तमान में उसको भूख है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में पता चलता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वर्तमान का टाइम है वो दिखाता है। सी हैज ईटन फूड, इसका मतलब हो गया कि वह खाना खा चुकी है, उसने खाना खा लिया है, अर्थात अब उसको भूख नहीं है, जबकि इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों का मीनिंग सेम होता है। प्रेजेंट वाले का वर्तमान में असर होता है जबकि पास्ट वाले का असर नहीं होता है। कार्य दोनों में ही कंप्लीट होता है। बस इतना सा कारोबार है, इसलिए हम ये दो प्रकार से हैं वो पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें सेंटेंस बोलने पड़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाए या सिंपल पास्ट में।